क्या आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में वेरी शॉर्ट टर्म और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट किए हैं? क्या आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के जर्नी में कहां पर हैं? वेरी शॉर्ट टर्म या वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस कहां रखें? क्या नियो वेब से वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ क्रिएशन की जा सकती है? क्या वेरी शॉर्ट टर्म और वीकली इन्वेस्टमेंट के लिए टाइमिंग इंपॉर्टेंट फैक्टर है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियो वेब सिंस लास्ट 26 ईयर्स। लास्ट 2 वीडियो में आप लोगों ने निफ्टी और बैंक निफ्टी में बड़े डिग्री वेव, लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में देखते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझे। अब इस वीडियो में पहले वाले वीडियो के कंटिन्यूएशन में शॉर्ट टर्म से घटते क्रम में वेरी शॉर्ट टर्म और वीकली में देखते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझने का कोशिश करते हैं। साथ ही साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए शॉर्ट टर्म और वीकली का स्टार्टिंग लेवल, जिसे कॉमन भाषा में स्टॉप लॉस के नाम से जानते हैं, क्या है तथा आगे कहां तक और कितने समय में जाने की संभावना है, इसी के बारे में नियो वेब को फॉलो करते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझने का कोशिश करते हैं। ये एक डेली निफ्टी का चार्ट है और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि ये करेक्टिव वेव जो नीचे कहीं पूरा करके और फिर से एक इम्पल्स के फॉर्म में ऊपर की ओर कंटिन्यू किया है। उसी तरह से बैंक निफ्टी का भी ये, जहाँ पे हम लोग का करेक्शन पूरा करके फिर से एक इम्पल्स के फॉर्म में ऊपर की ओर स्टार्ट हो चुका था। तो पिछले वीडियो में, जो पिछला वीडियो हम आप लोग को 2 वीडियो डाले थे जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी का लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बताए थे, तो उसमें आप देखे होंगे कि यहाँ पे ये जो हमारा 8th वेव है, यहाँ पर हमारा एक इम्पल्स वेव स्टार्ट हो गया। तो इस इम्पल्स वेव का इस निफ्टी में हमारा 0 पॉइंट हो गया। जो लार्जर टाइम फ्रेम में जो हम लोग लॉन्ग टर्म में जो डिस्कस किए थे, वहाँ पे हमारा ये 8 था और यहाँ से 9th वेव स्टार्ट हुआ था। तो यही 9th वेव जो स्टार्ट हुआ, इसके लिए हमारा ये 0 पॉइंट हो गया और यहाँ से फिर से हम लोग का एक इम्पल्स के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू हो चुका है, जिसका कि हम लोग का फर्स्ट वेव बन चुका है, सेकेंड वेव कंप्लीट हो चुका है और थर्ड वेव कंप्लीट करके, जैसा पिछले वीडियो में बताए थे कि हम लोग का यहाँ से एक करेक्टिव फॉल में जो 4th वेव के फॉर्म में नीचे की ओर आना है, उसी कंटिन्यूएशन में हम लोग 4th वेव अभी इंटर किए हैं और ये 4th वेव पूरा करने के बाद फिर से अपने 5th वेव में ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना है। तो बेहतर है, क्योंकि वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग का ये राइजिंग ट्रेंड में है और वेरी शॉर्ट टर्म, एक्चुअली हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों कंटिन्यू है साथ में। तो शॉर्ट टर्म तो हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जो 0 पॉइंट इसका ये है, और यहाँ से एक शॉर्ट टर्म का और वेरी शॉर्ट टर्म फिर से दोबारा इस पॉइंट से हमारा स्टार्ट हुआ है और यहाँ से ऊपर कंटिन्यू हो चुका है। अब वेरी शॉर्ट टर्म चूँकि ऊपर राइजिंग ट्रेंड में है, लेकिन थर्ड वेव कंप्लीट करने के बाद 4th वेव में हम लोग इंटर किए हुए हैं और 4th वेव का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है टाइम का, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 4th वेव का मतलब इसका करेक्टिव का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो ये सबऑर्डिनेट वेव, ये थर्ड जो सबऑर्डिनेट वेव है, इस सबऑर्डिनेट वेव का जो मिनिमम सेकंड और फोर्थ, जो सेकंड और फोर्थ में जो मैक्सिमम टाइम लगता है वो उससे बड़े डिग्री का मिनिमम टाइम होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मिनिमम टाइम थर्ड वेव का जो सेकेंड वेव है और ये 4th वेव, सेकेंड वेव में 6 डेज का टाइम लगा है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है, चूँकि यहाँ पे हम लोग का 6 दिन से ज़्यादा लग चुका और अभी भी नीचे रहने की संभावना है। चूँकि यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि वेरी शॉर्ट टर्म में चूँकि 4th वेव में है और फिर से ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना, तो इस क्यों मतलब ये जो टाइम फ्रेम है, चूँकि ये डेली चार्ट है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करके हम लोग देखें आवरली चार्ट में। लेकिन इसके पहले हम लोग देख लें कि बैंक निफ्टी का क्या सिचुएशन है। वेरी शॉर्ट टर्म में बैंक निफ्टी भी किस तरह से मूव कर रहा है। तो बैंक निफ्टी के बारे में जैसा आप लोग को पहले बताए थे कि लॉन्ग टर्म में हम लोग का बैंक निफ्टी अभी भी ऊपर रहने की संभावना, और ये जो पॉइंट था, ये बैंक निफ्टी का जो सेकेंड पॉइंट था और यहाँ से हम लोग का थर्ड वेव स्टार्ट हुआ था। तो बैंक निफ्टी का थर्ड वेव जो कोई जिसका करेक्शन पूरा करके यहाँ से फिर से हम लोग का थर्ड वेव स्टार्ट हुआ और ये थर्ड वेव का 0 पॉइंट है। इस 0 पॉइंट से ये फर्स्ट वेव हो गया, ये सेकेंड वेव हो गया और थर्ड वेव कंप्लीट करके ये भी अपने 4th वेव में इंटर कर चुका है। लेकिन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि इसका है जो कि ये बड़े टाइम फ्रेम का 5th वेव कंप्लीट करने वाला है, लेकिन यहाँ पर बैंक निफ्टी में फर्स्ट वेव
सेकेंड वेव, थर्ड वेव और फोर्थ वेव कंप्लीट करके फिर से अपने एक जो फिफ्थ वेव में जाएगा वो एक लार्जर टाइम फ्रेम का थर्ड वेव होगा, और थर्ड वेव के बाद फिर से पुनः करेक्शन में पूरा करके और फिर से ऊपर रहने की संभावना है। तो दोनों में फ़र्क सिर्फ एक हायर डिग्री का फ़र्क है, चूँकि यहाँ पर एक 5 वेव जो कंप्लीट करेगा निफ्टी में वो लार्जर टाइम फ्रेम जो पिछले 2.5-3 साल से हम लोग का कंटिन्यू है उसका कंप्लीट करेगा, जबकि इसका ये थर्ड वेव कंप्लीट करके फिर से दोबारा फोर्थ वेव में इंटर करेगा और फोर्थ वेव बनाने के बाद फिर से ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना है। मतलब निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी भी बैंक निफ्टी है। तो वेरी शॉर्ट टर्म में चूँकि अभी भी राइजिंग ट्रेंड में, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी अभी हम लोग चूँकि दोनों ही फोर्थ वेव में, सिर्फ फ़र्क ये है कि ये एक छोटे टाइम फ्रेम का फोर्थ वेव है, जबकि थर्ड वेव बैंक निफ्टी में फोर्थ वेव का जो टाइमिंग है वो एक इससे निफ्टी के रेस्पेक्ट में एक बड़े टाइम फ्रेम का फोर्थ वेव है। तो दोनों में फ़र्क है, लेकिन दोनों में ही हम लोग यही ध्यान रखेंगे कि हर डिक्लाइन पे वेरी शॉर्ट टर्म प्लस पोजीशन बना करके चलेंगे, चूँकि अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़े सा टाइमिंग का सिर्फ फर्क है। निफ्टी है जो कि पिछले 10 दिन से करेक्शन में है, जबकि बैंक निफ्टी अभी अभी पिछले 2 दिन से हम लोग के करेक्शन में इंटर किया है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी अभी और ज़्यादा टाइम करेक्शन में रहने की संभावना है, चूँकि इसमें भी हम लोग बैंक निफ्टी में भी देखेंगे कि इसका भी जो सेकेंड वेव है और फोर्थ वेव है, तो सेकेंड वेव में भी मिनिमम 6 डेज लगा है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि अभी 2 दिन ही बीता है बैंक निफ्टी में, और हो सकता है कि आने वाले समय में पिछले मिनिमम 4 से 5 दिन अभी नीचे ही रहने की संभावना है। तो जो भी राइज होगा अभी बैंक निफ्टी में अभी करेक्शन पूरा करके फिर से राइजिंग ट्रेंड में रहने की संभावना है। तो बेहतर है बैंक निफ्टी अभी 3-4 दिन अभी और नीचे रहने की संभावना है, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो टाइम के हिसाब से देखें तो निफ्टी हमारा करेक्टिव फॉल में है और बैंक निफ्टी भी हमारा करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका है। अब दोनों ही चार्ट को, चूँकि ये हम लोग अभी डिस्कस किए वेरी शॉर्ट टर्म का, तो दोनों ही टाइम फ्रेम को दोनों ही चार्ट में हम लोग अब आवरली चार्ट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इसका जो करेक्शन है वो कहाँ पे है और किस स्थिति में है, और बैंक निफ्टी का करेक्शन आवरली चार्ट में हम लोग कहाँ पे हैं। तो ये जो आवरली चार्ट में देखेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आवरली चार्ट में सिर्फ वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आने वाले 5-6 दिन में हम लोग का मार्केट किस तरीके से मूव करेगा। तो अब हम लोग ये डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं आवरली चार्ट में, और बैंक निफ्टी के भी डेली चार्ट को कन्वर्ट कर लेते हैं आवरली चार्ट में। अब इस निफ्टी और बैंक निफ्टी को जो पिछले चार्ट में हम लोग देखे थे वो डेली का चार्ट था, अब इसे हम लोग निफ्टी को भी आवरली चार्ट में कन्वर्ट कर चुके हैं और बैंक निफ्टी को भी हम लोग आवरली चार्ट में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो अब देखेंगे कि जहाँ पे हम लोग का बैंक निफ्टी का थर्ड वेव कंप्लीट होकर के जो करेक्शन फोर्थ वेव में इंटर किया था, तो उसके सबऑर्डिनेट वेव को देखेंगे जो कि आवरली चार्ट में हम लोग को दिख जाएगा क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि थर्ड वेव पूरा करने के बाद फर्स्ट ए वेव बना है, तो ये हम लोग का एक करेक्टिव ए वेव बना, और इसके बाद पुनः 3 दिन तक रफली बी वेव में था। चूँकि हम लोग 0 बी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा 0 बी ट्रेंड लाइन है, और यहाँ से फिर पिछले 3 दिन से हम लोग के सी वेव में अभी नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट था 6 दिन का, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा हो चुका है, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि जैसा आप लोग को बेसिक कोर्स में बताए थे कि जब भी करेक्शन में रहता है हम लोग का मार्केट, उसका पैटर्न कन्फर्मेशन का वेट करेंगे। पैटर्न कन्फर्मेशन हो जाने के बाद फिर से ये ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना है। तो यहाँ पे हम लोग का ए बी और सी वेव में अभी हम लोग कंटिन्यू है। सी वेव जैसे ही हम लोग का नीचे कंप्लीट करके ऊपर कंफर्म करता है पैटर्न जैसे ही कंफर्म करेगा फिर से हम लोग फिफ्थ वेव में कंटिन्यू होने की संभावना। तो बेहतर है कि हम लोग चूँकि निफ्टी को देख रहे हैं, ये हम लोग का एक ए बी सी एक करेक्टिव पैटर्न रफली पूरा होने की संभावना है। उसी तरीके से हम लोग जब देखते हैं बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी भी हमारा यहाँ थर्ड वेव कंप्लीट करके फोर्थ वेव में इंटर किया है। लेकिन चूंकि निफ्टी में हम लोग का पिछले 7-8 दिनों से हम लोग एक करेक्शन में है, और इसका जो मिनिमम टाइम था वो पूरा हो चुका है, और हो सकता है कि कभी भी ये हम लोग का नीचे पूरा करके या तो करेक्टिव एक्स वेव में जाएंगे, या फिर से हो सकता है फिफ्थ वेव में कंटिन्यू होने की संभावना है। तो बेहतर है जो आप लोग को हम बेसिक कोर्स इलियट वेब एक्सप्लेन में जो आप लोग को हम बताए थे कि पैटर्न कन्फर्मेशन का वेट कीजिए, पैटर्न कन्फर्मेशन हो जाने के बाद ही ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना। तो बेहतर है निफ्टी में हम लोग बहुत कॉशस रहेंगे, कभी भी हम लोग का करेक्शन पूरा करके ऊपर स्टार्ट होने की संभावना है। जबकि
उसके दूसरे तरफ जब हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी भी हम लोग का थर्ड वेव कंप्लीट होकर के फोर्थ वेव में इंटर किया है, लेकिन मात्र अभी सिर्फ 2 दिन हुआ है करेक्शन का। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि आवरली चार्ट में हो सकता है कि हम लोग का बैंक निफ्टी में एक कंप्लीट हुआ, करेक्शन का एक भाग कंप्लीट हुआ, दोबारा फिर से हो सकता है कि ये अपने एक कंप्लीट करके फिर से अपने बी वेव में ऊपर जाने की संभावना है, और बी वेव में जाने के बाद और फिर से एक सी वेव में नीचे रहने की संभावना है। तो चूंकि बैंक निफ्टी अभी हम लोग का करेक्शन में इंटर किया है और मिनिमम हमको इसको कम से कम 6 दिन रहने की संभावना है, जिसमें मात्र अभी 2 दिन ही बीता है, तो आने वाला हो सकता है 4 से ज़्यादा दिन, मतलब 4 दिन से ज़्यादा अभी करेक्शन में ही रहने की संभावना है। तो बेहतर है, अभी बैंक निफ्टी में हम लोग करेक्टिव फॉल में और अभी भी नीचे रहने की संभावना है। तो जब भी अभी राइज होता है तो हम लोग का ये करेक्टिव राइज होगा, ए वेव का ये करेक्टिव बी में होगा, और बी बनने के बाद फिर से अपने सी वेव में नीचे रहने की संभावना है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा सा टाइम का फर्क है, क्योंकि निफ्टी जब हम लोग का थर्ड वेव कंप्लीट हुआ था उस समय बैंक निफ्टी अभी भी अपने ऊपर कंटिन्यू में था और ऊपर ही कंटिन्यू था। तो निफ्टी का जो टाइमिंग है वो हम लोग का करेक्शन का रफली पूरा होने की संभावना है, जबकि बैंक निफ्टी अभी हम लोग का करेक्शन में जस्ट इंटर ही किया है। तो दोनों में सिर्फ फ़र्क ये है कि निफ्टी हम लोग का थोड़ा सा आगे की ओर जा रहा है और बैंक निफ्टी इसके पीछे पीछे चल रहा है। लेकिन यदि हम लोग तेज़ी की बात करें तो बैंक निफ्टी में चूंकि थर्ड वेव पूरा करने के बाद फोर्थ वेव कंप्लीट करके फिर से फिफ्थ वेव में कंटिन्यू होने की संभावना और ऊपर ही रहने की संभावना है, चूंकि ये लार्जर टाइम फ्रेम का थर्ड वेव में है, जबकि निफ्टी का हम लोग का ये लार्जर टाइम फ्रेम में फोर्थ वेव पूरा करके फिफ्थ वेव कंप्लीट करेगा और लार्जर टाइम फ्रेम का भी फिफ्थ वेव कंप्लीट करेगा। तो ये हम लोग का आगे आगे चल रहा है, जबकि बैंक निफ्टी में हम लोग का थोड़ा सा पीछे पीछे चल रहा है। तो बैंक निफ्टी और ज़्यादा टाइम फ्रेम के लिए हम लोग ऊपर ही रहेंगे। तो बैंक निफ्टी में यदि हम लोग अब BNST या वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं या वीकली या आने वाले 4 से 5 दिन में देखते हैं, तो निफ्टी हम लोग का आने वाले 5 दिन में नीचे कहीं ना कहीं 1-2 दिन में पूरा करके फिर से अपने फिफ्थ वे में कंटिन्यू होने की संभावना है, जबकि बैंक निफ्टी हम लोग का अभी जस्ट 2 दिन ही करेक्शन में रहा है और हो सकता है कि नेक्स्ट वीक तक, मतलब आने वाले 4-5 दिन में अभी भी नीचे ही रहने की संभावना है। तो बेहतर है बैंक निफ्टी में यदि ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी में इसके जो हाई है, हाई के स्टॉप लॉस में अभी नीचे ही रहने की संभावना, मतलब इसमें चाहे तो बैंक निफ्टी में इस पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले 3-4 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसमें शॉर्ट करें और इसका स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके, चूँकि स्टॉप लॉस हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, ये हम लोग का स्टार्टिंग लेवल है, चूँकि करेक्शन का हम लोग का स्टार्ट इस पॉइंट से हुआ और यहाँ से नीचे कंटिन्यू है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे ही हम लोग जनरल भाषा में या नॉर्मल आप लोग के भाषा में इसको हम लोग स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। तो चूँकि हम लोग का यहाँ से ए वेव कंटिन्यू है तो इसका स्टार्टिंग लेवल हमारा ये 0 पॉइंट हुआ और यहाँ से हम लोग का करेक्शन जस्ट अभी एक कंप्लीट किया है और एक कंप्लीट करने के बाद हो सकता है कल या परसों 1-2 दिन में हम लोग के बी वेव में ऊपर जा सकता है और बी वेव अपना यहाँ पर पूरा करके फिर से अपने सी वेव में कंटिन्यू होने की संभावना। और यही सी वेव जब कंटिन्यू रहेगा आने वाले 3-4 दिन में, तो कंटिन्यू रहने के बाद फिर से जब ऊपर पैटर्न कंफर्म करेगा तो फिर से हम लोग फिफ्थ वे में ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना है। तो बेहतर है निफ्टी में यदि आने वाले 5 दिन में हम लोग को ट्रेड करना तो हम लोग अपर ये जो हाई का है इसका स्टार्टिंग लेवल है, इसको ध्यान में रखेंगे और जब तक ये ब्रेक नहीं करता है किसी भी टाइम फ्रेम का बाई नहीं करेंगे। लेकिन जब ये अपना सी वेव कंप्लीट करके पैटर्न कंफर्म करेगा उसमें जो भी यहाँ पर पॉइंट बनेगा उसी को ध्यान रखेंगे और जब तक ये पैटर्न कंफर्म नहीं करता है हम लोग बाई नहीं करेंगे बैंक निफ्टी में। सिर्फ 3 से 5 दिनों की बात करें, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में चूँकि हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है, तो यदि वेरी शॉर्ट टर्म का बाई करना चाहते हैं तो जब भी सी वेव कंप्लीट करता है तो यहाँ पर आप लोग आने के बाद 42,000 के आसपास आता है तो वहाँ पे आप बाई कर सकते हैं और फिर से ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना है। तो वेरी शॉर्ट टर्म में इंतजार करें कि जब भी नीचे आएगा हम लोग बाई करेंगे, लेकिन यदि आने वाले 3 से 5 दिनों की बात करें तो इसको हम लोग प्लस पोजीशन नहीं बनाएंगे। शॉर्ट करना चाहते हैं तो अपर लेवल को फॉलो करते हैं, इसको आप स्टार्टिंग लेवल मान करके स्टॉप लॉस मानते हुए आप इसको शॉर्ट करते हैं और नीचे के लेवल पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होंगे। जबकि इसके दूसरे तरफ देखें तो निफ्टी का हम लोग सी वेव कंप्लीट हो चुका है, तो इसे हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म में भी कहीं ना कहीं अब प्लस पोजीशन बनने की संभावना है। तो वेरी शॉर्ट टर्म में इसको हम लोग ध्यान रखें कि किस प्लेस पे कंफर्म करके ऊपर स्टार्ट हुआ तो वहाँ से फिर से हम लोग बाई करेंगे और इसका चूँकि करेक्शन
अभी कंटिन्यू है लेकिन नीचे पूरा होने की संभावना है, तो इसमें शॉर्ट करने से बचेंगे। और जैसे ही ये ऊपर का कंफर्म करता है हम लोग फिर से BNST मतलब आने वाले 2-3 दिन में जब भी हम लोग का ऊपर कंफर्म करता है दोबारा फिर बाई करेंगे, कहीं भी इसको शॉर्ट करने की कोशिश अभी नहीं करेंगे। और वेरी शॉर्ट टर्म भी हम लोग का ऊपर रहने की संभावना है। तो वेरी शॉर्ट टर्म और आने वाले 3 से 5 दिनों के लिए दोनों ही टाइम फ्रेम में निफ्टी है जो कि हम लोग को शॉर्ट कहीं नहीं करना है। जब भी ट्राई करेंगे ऊपर कंफर्म करता प्लस पोजीशन बना करके फिर से ऊपर कट होने की संभावना है, तो हम लोग प्लस पोजीशन बनाए रखेंगे। जबकि बैंक निफ्टी अभी हम लोग का करेक्शन में इंटर ही किया है, इसलिए इसमें हम लोग अभी फ्रेश बाई करने से बचेंगे। पहले से प्लस किया आप उसको होल्ड करेंगे। यदि फिर से फर्दर ऐड करना है वेरी शॉर्ट टर्म का तो हम लोग ABC के पॉइंट को केयरफुली वॉच करेंगे। जैसे ही सी वेव कंप्लीट करके फिर से जब ऊपर स्टार्ट होगा तब फिर से हम लोग और प्लस पोजीशन बना करके ऊपर कंटिन्यू करते चले जाएंगे। इस तरह से हम लोगों ने देखा निफ्टी हम लोग का कहीं ना कहीं पूरा करके और फिर से ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना है। जबकि बैंक निफ्टी BNST पॉइंट ऑफ व्यू से या वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी करेक्शन में रहने की संभावना है। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में दोनों ही अपना करेक्शन पूरा करके 5th वेव में कंटिन्यू करेगा। इसलिए वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी नीचे आता है हम लोग निफ्टी को भी बाय करके चलेंगे। और बैंक निफ्टी का थोड़ा सा इंतजार करने के बाद जब अपना सी वेव कंप्लीट करके ऊपर स्टार्ट होता है तो इसमें भी हम लोग फिर से प्लस पोजीशन बनाए रखेंगे। और यदि बना हुआ तो और ऐड करके फिर से ऊपर कंटिन्यू होगा तो उसके लिए हम लोग प्लस पोजीशन बना करके चलेंगे। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि करंट सिचुएशन में हम लोग का मार्केट निफ्टी 4th वेव का नीचे करेक्शन पूरा होने की संभावना है। जबकि बैंक निफ्टी में 4th वेव के लिए अभी करेक्शन में और भी नीचे रहने की संभावना है। तो बेहतर इसको ध्यान में रख करके आप ट्रेड करेंगे और उसी तरह से आप वेरी शॉर्ट टर्म के लिए बाई करके चलेंगे। जबकि बैंक निफ्टी में BNST पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम लोग छोटा छोटा ट्रेड करेंगे और जब इसका भी सी वेव कंप्लीट करें तब फिर इसमें भी हम लोग फर्दर बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू करेंगे। इलियट वेव प्रिंसिपल या न्यू वेव को सभी लेवल पर सफलतापूर्वक अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि सभी डिग्री के वेव स्ट्रक्चर को सही ढंग से लेवल किया जाए। सही ढंग से लेवल किया हुआ वेव स्ट्रक्चर आपको अच्छे से बताएगा कि एक बड़े डिग्री के ट्रेंड के साथ है कि अगेंस्ट है। मार्केट में सभी लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी किधर जा रहा है, तो इसका जवाब आश्चर्यजनक रूप से सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर अटेंशन देकर प्रॉपर लेवलिंग कर प्राप्त किया जा सकता है। फाइनली मैं समझता हूँ कि आप लोग करंट सिचुएशन में वेरी शॉर्ट टर्म और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्लेस पर हैं उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझ चुके हैं तथा आप ये भी जान चुके हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म और वीकली में क्या करना चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूज़र ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुँचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।